हम में से कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता और मृत्यु के बाद हमारे शरीर की हस्ती खत्म हो जाती है। इतना सब कुछ जो इकट्ठा किया है वो हमसे छूट जाता है। कहते हैं मृत्यु का अभ्यास करना चाहिए और यह अभ्यास जीते जी करना चाहिए। और इसमें हमारा सबसे ज्यादा सहायक होता है भजन। भजन वो भजन नहीं जो गाने बजाने वाला भजन है, ये वो भजन है जिसके अंतर में जाकर हम मरने का अभ्यास करते हैं, शब्द धुन और शब्द का प्रकाश देखते हैं। भाई भजन करते समय हमारी चेतना आंखों के केंद्र पर सिमटकर आ जाती है। हमारी चेतना आंखों के तीसरे तिल पर, इस केंद्र पर आकर सिमटकर इकट्ठी हो जाती है। हमारा ख्याल इसी तीसरे तिल पर यानी आंखों के पीछे इकट्ठा हो जाता है। मरते समय जैसा होता है ठीक वैसे इस समय होता है जब हम भजन कर रहे होते हैं। इसे फिर से मैं बारीकी से समझाता हूं। भजन करते समय जब हम भजन की मुद्रा में बैठते हैं तब हमारी चेतना, हमारा ख्याल आंखों के केंद्र पर सिमटकर आ जाता है। हमारा ख्याल इस तीसरे तिल पर यानी दोनों आंखों के पीछे इकट्ठा हो जाता है और ठीक ऐसा ही मरते वक्त होता है। और इसीलिए कहते हैं भजन करो। मौत के समय सबसे पहले हमारे हाथ सुन्न होते हैं, फिर टांगे सुन्न होती हैं, फिर धीरे धीरे सारा शरीर सुन्न हो जाता है। ठीक यही प्रक्रिया भजन के वक्त होती है। जो लोग सही तरह से भजन करते हैं वो जानते हैं, वरना भजन हम में से करते ही कितने लोग हैं। भजन में लोगों को कुछ रस नहीं आता। भाई मरने में किसी को रस आएगा? नहीं आएगा। भाई मरने में उन्हीं लोगों को रस आएगा जिन्होंने सिमरन के द्वारा अपना ध्यान पका लिया हो, क्योंकि ध्यान पक जाने पर ही भजन सही ढंग से बनता है, वरना नहीं। और ठीक यही भजन के समय होता है जैसे मृत्यु के समय होता है। भजन में पहले अपनी चेतना को 9 द्वारों में से समेटकर आंखों के पीछे लाओ। फिर से समझाता हूं। भजन में पहले अपनी चेतना को 9 द्वारों में से समेटकर आंखों के पीछे लाओ। माने हमारा जो ख्याल है जो 9 द्वारों में फंसकर रह जाता है, उस ख्याल को ऊपर की ओर इकट्ठा करो और इन 9 द्वारों से बाहर जाने की जो कोशिश करता है ख्याल, उसे रोको। और रोकने का सिर्फ एक ही साधन है, नाम का सुमिरन करना। नाम के सुमिरन जब हम करते हैं और अपने गुरु के स्वरूप को साथ जोड़ लेते हैं तब यह ख्याल रुक जाता है। फिर इसी स्थान पर अपनी आंखों को शब्द धुन और शब्द के प्रकाश के साथ जोड़ो। अब ये आंखें खुली तो है नहीं, ये आंखें बंद हैं। जब अपने ख्याल को समेटकर हम यहां ले आते हैं तब गुरु का स्वरूप हम पूरी तरह से विसार देते हैं, क्योंकि ध्यान पक चुका है। इस पके हुए ध्यान में केवल और केवल एक निहित एक ही कार्यवस्था है कि वो यहां बैठे और जो अंतर में हो रहा है, जिसे शब्द धुन कहते हैं, शब्द का प्रकाश कहते हैं, वो इसे सुनना है, वो इसे देखना है और कुछ नहीं। और भाई यही सब संत महात्मा हमें समझाते हैं और यही तरीका है, और कोई दूसरा तीसरा तरीका नहीं है। जीते जी मरने का अभ्यास करने का सिर्फ यही तरीका है। यही तीसरी पातशाही ने कहा है, गुरु प्रसाद जीवत मरे ता फिर मरण ना होए। भाई जो व्यक्ति गुरु द्वारा बताई गई इस विधि के अनुसार जीते जी मरने का अभ्यास करता है, फिर उसे बार बार मरने की जरूरत नहीं होती। वो तो सीख जाता है। मृत्यु से पहले ही मृत्यु का अभ्यास वो करने लगता है। अब मृत्यु हो जाने पर शरीर मृत हो जाता है, लेकिन भजन में शरीर मृत नहीं होता। हम लगातार अभ्यास करते रहते हैं, जिससे मरना हमारे लिए सरल हो जाता है। मौत के वक्त भाई कहा गया है भगवत गीता के अंदर कि अच्छे अच्छे व्यक्ति घबरा जाते हैं। मृत्यु के समय
इतनी पीड़ा होती है, पता नहीं कितने हजार बिच्छुओं जितना डंक लगता है उतना दर्द महसूस करता है व्यक्ति, उतना तड़पता है। लेकिन जो लोग रोज रोज मरने का अभ्यास करते हैं वो लोग मृत्यु से मुक्ति हो जाते हैं। और भाई वो जब मृत्यु आती है तो वो खुश होते हैं। भाई मृत्यु तो सबकी आनी ही है, फिर चाहे कोई भी हो। कोई भी व्यक्ति इस मृत्यु से नहीं बचा, चाहे राजा हो, चाहे कोई प्रजा हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो। भाई जब जब समय आता है व्यक्ति को यहां से जाना होता है। राणा राव न को रहे रंग न तंग फकीर, राणा राव न को रहे रंग न तंग फकीर, बारी आपो आपनी कोई न बंधे धीर। भाई जब जब जिसकी बारी आती है वो यहां से चला जाता है। देख लो सारा सामान यहीं रह जाता है, जो सारे विचार थे, सारी जो बनाए रखी थी स्कीम, वो सब यहाँ छूट जाती हैं और सब चले जाते हैं। चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई प्रजा हो, चाहे कोई अमीर व्यक्ति हो, चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, यहां कोई नहीं रहा। बड़े बड़े संत महात्मा आए, उन्हें भी ये शरीर छोड़कर जाना पड़ा। बड़े बड़े महापुरुष आए, उन्होंने भी यहां पर अपना शरीर त्यागा और जहां से गए। तो भाई भजन में एक तरह से हम पूरी तरह से ये देखा जाए तो हम मरे हुए होते हैं। सच्चाई यही है, भजन अवस्था ही वह है जिसके अंदर हम मरे हुए होते हैं। कौन मरना चाहेगा? दरअसल लोगों को पता चल गया है कि भजन में ऐसा होता है, लेकिन वो डरते हैं। अरे डरने की जरूरत नहीं है भाई। सुमिरन के बाद भजन इसीलिए कहा गया है कि सबसे पहले फैले हुए ख्याल को अपना इकट्ठा करो, फिर ध्यान करो, फिर भजन करो। और भाई सच्चाई तो कड़वी होती है, डरते हैं लोग इसीलिए। अब बस सच्चाई इतनी सी है कि मौत तो सभी को आनी है और मौत से कोई नहीं बचा। भजन की तरह ही हमारी मौत एक दिन आएगी, निश्चित तौर पर आएगी। और मैं कहता हूं अभी से यदि मरने से डरते हो तो भाई भजन करना शुरू कर दो, फिर नहीं डरोगे। भजन करने वाले व्यक्तियों को सच्चाई का अनुभव बहुत करीब से हो जाता है, बहुत करीब से। जो रोज रोज अभ्यास करेंगे तो उनको ये अनुभव बहुत करीब से हो जाता है। उन्हें शरीर का अहंकार नहीं रहता। फिर जैसे आम व्यक्ति अहंकार करता है, नामधारी है, सुमिरन करता है, लेकिन फिर भी शरीर के मद में अहंकार करता है, माया का अहंकार करता है, संसार से उलझता रहता है। लेकिन जो भजन में पारंगत हो जाता है, भजन में जीते जी मरने का अभ्यास कर लेता है, वो अहंकार कभी नहीं करता है, किसी चीज का नहीं करता, माया से और संसार से दूरी बनाकर रखता है। वो अंतर में गुरु के सूक्ष्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी। वो व्यक्ति मान सम्मान धन संपदा जो भी कुछ समझते हो इनके भोगों से दूर रहता है। हम दिन रात संसार में उलझे रहते हैं और जब मौत आती है तब भाई हाय हाय चिल्लाते हैं। लेकिन मौत कोई लिहाज नहीं करती, वो नहीं जानती कि तुम कौन हो। तुम बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, इससे उसका कुछ भी लेना देना नहीं। उनका काम है तुम्हें यहां से ले जाना। तुम फिर चाहे कितना ही चिल्लाओ, कोई फायदा नहीं। न बारिक न जोबने न विरती कचबंद, ओ वेरा न बूझिए जो आए परे जम फंद। जब जम का फंदा हमारे गले में आता है उस समय कुछ नहीं पूछा जाता, उठा लिए जाते हैं। हम जो काम कर रहे हैं उठा लिए जाते हैं। हम चाहे स्नान कर रहे हो, खाना खा रहे हो, किसी यात्रा पे हो, चाहे हम स्वयं भजन में बैठे हों, उठा लिए जाते हैं। भजन में मरो तो भाई कुछ बात ही और है। ऐसा मरना तो वाकई में आनंदपूर्ण है। जाना तो है ही,
लेकिन भजन में जाओ ना, ऐसा अभ्यास करो कि सारा दिन, सारी रात, 24 घंटे भजन में ही रहो। अब लोग कहेंगे भाई भजन करेंगे तो खाएंगे क्या, खिलाएंगे क्या? भाई एक बार विश्वास करके देखो, सब कुछ हो जाएगा। 10% मांगा जाता है समय सिर्फ भजन के लिए, जितना सुमिरन करते हैं भजन के लिए सिर्फ 10%। और जो व्यक्ति 2-2.5 घंटे का भजन कर ले, वो क्या नहीं कर सकता, वो उसका अभ्यास कितना प्रबल होगा अनुभव करके देखो। जो लोग खाली आधा घंटा करते हैं उन्हें ऐसा अभ्यास हो जाता है, तो जो 2-2.5 घंटे तक अभ्यास करते होंगे उन्हें क्या नहीं समझ आ जाता होगा। भाई जैसे मृत्यु के समय आत्मा जब शरीर से जाती है तो वो तरह तरह के दृश्य देखती है, इसी तरह जब हम भजन में ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो हमारी आत्मा भी तरह तरह के मंडलों से गुजरती है, तरह तरह के दृश्यों को देखती है। अब जो लोग गुरु से नाम लेकर छोड़ देते हैं, सुमिरन नहीं करते, वो क्या आगे बढ़ेंगे? लेकिन जो नाम लेकर गुरु नाम का सुमिरन करते हैं, अपने ख्याल को तीसे तिल पर समेट कर रखते हैं, वे ध्यान द्वारा इसी शिव नेत्र पर अपने सतगुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाते हैं। फिर भजन में बैठकर ध्यान को शब्द धुन को सुनने में लगाते हैं, शब्द के प्रकाश को देखने में लगाते हैं। फिर आत्मा शब्द धुन के साथ साथ ऊपरी मंडलों की सैर करती है। जहां जहां शब्द हमें ले जाता है, जहां जहां शब्द धुन हमें ले जाती है, ऐसा लगता है ये परमात्मा का पसारा है, यही परमात्मा है। संसार में भ्रमण करते हुए सिर्फ संसार ही नजर आएगा, परमात्मा नहीं। अब इसी क्रिया में शरीर से आत्मा बाहर आती है और फिर यही आत्मा वापस शरीर में चली जाती है। और यह अभ्यास होता है जीते जी मरने का। आत्मा बाहर आती है, फिर भजन में अभ्यास द्वारा ही आत्मा फिर शरीर में प्रवेश कर जाती है। बार बार आती है, बार बार जाती है, बार बार आती है, बार बार जाती है, रोज रोज आती है, रोज रोज अंदर जाती है। तो यह अभ्यास हो गया। इसी तरह यहां आने और जाने के बाद भी शरीर हमारा जीवित रहता है, और लेकिन वहां एक बार शरीर से आत्मा निकली तो फिर वापस नहीं आती, इसीलिए शरीर मृत हो जाता है, फिर शरीर को जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। पूरा गुरु ही मरने से पहले मरने की युक्ति समझा सकता है, ध्यान रखिए, दूसरा कोई नहीं। अधूरा गुरु तो कभी नहीं, जो पूरा है वही ये ज्ञान हमें दे सकता है। बाकी पढ़ी पढ़ाई बातें तो आपको कोई भी समझा दे, कोई फर्क नहीं इससे, ना इससे का कोई फायदा होगा। पूरा गुरु जब समझाता है तो समझो। इसलिए रोज रोज जीते जी मरने का अभ्यास करो। एक बार अभ्यास करे और करने में लग गए, अभ्यास बन गया तो बार बार 100 बार, हजारों दफा लोग मरते हैं दिन में। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसा मरना जो मरे दिन में 100 बार। पूरा संत दिन में कई कई दफा मरता है, भजन के माध्यम से मरता है। हमें भी मरने के लिए कहता है कि मरो और ऊपरी की मंडलों में जाओ और सैर करो, देखो परमात्मा कैसे कैसे और किस तरह से सारे संसार की देखरेख कर रहा है। और फिर लोगों का हाथ बटाओ, लोगों को समझाओ, परमात्मा का ये ज्ञान लोगों को बांटो कि और ज्यादा से ज्यादा लोग भजन करें, अपने आप को समझें किस लिए नर्तन मिला था और क्या कर रहे हैं भाई। लेकिन जब तक शरीर और संसार से प्रेम है, ये नहीं कर सकोगे। पहले नाम से, शब्द से, गुरु से प्रेम करो, फिर नाम का सुमिरन करो, ध्यान करो, फिर भजन करो। जब लग आस शरीर की मृतक हुआ न जाए, काया माया मन तजय चौड़े रहा बजाए। जब तक हमारे शरीर को, इस काया की, इस शरीर की, संसार की